हाँ, एक फैसला तो आया है, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं सब लोग, वर्ष 2005 में 29 नवंबर 2005 को भांवरकोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत माननीय स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय की जो हत्या की घटना हुई थी, हत्याकांड की, उस घटना में हमें साजिशकर्ता की संज्ञा देकर आरोपित किया गया। इस मुकदमे की विवेचना पुलिस ने की, चार्जशीट भी दी। इसी मध्य पीड़ित पक्ष की याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने मामले की अग्रिम विवेचना सीबीसीआईडी को सौंप दी। सीबीसीआईडी ने इसकी विवेचना की और सीबीसीआईडी की चार्जशीट आने के बाद पीड़ित पक्ष की याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से इस मुकदमे का विचारण गाजीपुर उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करके देश की राजधानी दिल्ली में भेज दिया गया और दिल्ली में स्पेशल कोर्ट सीबीआई की जो एमपी एमएलए कोर्ट है, उसके कोर्ट में इस मामले का विचारण हुआ और 3 जुलाई सन 2019 को ट्रायल कोर्ट ने, विचारण न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। ये वो कहानी है जिस कहानी के पीछे लगातार देश की मीडिया और कुछ राजनेता इसको बार बार अफजाल अंसारी की भूमिका और उसमें इस सवाल उठाते रहे। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां ये बनी कि उसी मुकदमे को आधार बनाकर वर्ष 2007 में मोहम्मदाबाद थाने पर बनाम अफजाल अंसारी एक यूपी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 3/1 धारा 3 कोष्ट में 1 यह मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमे के जो चार्ट है, क्राइम चार्ट, उसमें एक मुकदमा वही 589/2005 थाना भांवरकोल जो पंजीकृत था, उसी मुकदमे को आधार बनाया गया। अब इस मुकदमे का भी विचारण होता रहा, टलता रहा और अंतोगत्वा गाजीपुर की ट्रायल कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को, याद रखिएगा वो तिथि 29 अप्रैल है। हमारे गाजीपुर के मीडिया के लोग तुक में तुक खूब मिलाते हैं कि 29 अप्रैल कभी अफजाल अंसारी को सह नहीं सकता। आज भी 29 अप्रैल है, 29 तारीख, आज भी 29 तारीख है। तब अप्रैल का महीना था जब हमारे न्यायालय से 4 वर्ष के साधारण कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का दंडादेश पारित किया गया। मैं जेल गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल की, अपील दाखिल की। गाजीपुर के सेशन कोर्ट के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस अपील में, ये अपील हमारी सुनी जाए। इस फैसले में ये दोष है। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया उसे सुनवाई के लिए स्वीकार तो किया, मुझे जमानत भी दे दी, लेकिन सजा का जो आदेश था उसे निलंबित नहीं किया। परिणाम स्वरूप मेरी सदस्यता जो निलंबित कर दी गई थी वो बहाल नहीं हो सकी। मुझे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद जो गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से 4 वर्ष की सजा का दंडादेश पारित हुआ था, उस आदेश को निलंबित कर दिया और कुछ शर्तें लगा दी। उन शर्तों का पालन किया गया, जैसे आप
सदन की कार्रवाई में भाग लेकर मतदान नहीं कर सकते, कोई भत्ता नहीं ले सकते, तनख्वाह या कोई मौद्रिक लाभ नहीं लेंगे। और यह भी कह दिया कि गाजीपुर में जो अपील पेंडिंग है, अरे इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो अपील पेंडिंग है, उस अपील का निस्तारण 30 जून तक कर दिया जाए, करने की कोशिश की जाए। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के लिए था। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के क्रम में लोकसभा से अधिसूचना जारी हुई, सांसद का पद बहाल हुआ, चुनाव लड़ने की अयोग्यता समाप्त हुई और उसके बाद फिर चुनाव आ गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी लिखा था कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो वो निर्भर करेगा जो आपकी अपील का फैसला आएगा उसके ऊपर। अब चुनाव हुआ, पूरे चुनाव गाजीपुर की जनता को, गाजीपुर के मतदाताओं को इस बात से भरमाया गया, डराया गया और भटकाने का प्रयास किया गया कि अफजाल अंसारी का तो जो उन्हें अनाउंस हुआ है टिकट, वो टिकट ही कट जाएगा। अच्छा, टिकट नहीं कट सका तो अब उनका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर पर्चा खारिज नहीं हो सका तो इनका चुनाव रद्द हो जाएगा। गणना से पहले ही डेट लगी हुई है। संजोग कुछ ऐसा होता रहा, जिस दिन पर्चे की जांच थी उसी दिन डेट, जिस दिन नामांकन दाखिल था उसी दिन डेट, जिस दिन गणना होनी थी 4 तारीख को उससे एक दिन पहले डेट। ये सारे कठिनाइयों को, भ्रम को हमारे कार्यकर्ताओं ने, गाजीपुर की महान जनता ने फेस किया है। और देखिए, आप सब हमें क्षमा करिएगा, आप में से कई ऐसे साथी हैं गोदी मीडिया से जिनके जड़ें गोदी मीडिया की तरफ हैं। उन्होंने इस भ्रम को फैलाने में भरपूर भूमिका निभाई। बहुत लोग भ्रमित हुए, लेकिन इतने लोग भ्रमित नहीं हो सके कि फैसला बदल जाए। उनके वोट दे के क्या हुई, उनका चुनाव रद्द हो जाए। अच्छा, जीतू जी हां तो सजा हो जाए। चुनाव गणना हुए 4 जून के बाद मैं भारत का वो पहला बदनसीब सांसद हूं जिसको सदन में शपथ दिलाने के सवाल पर भी रोका गया। नहीं, वो तो उस आदेश से जो आपने ये सबसे पहले मुझसे पूछा था, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मुझसे ये प्रश्न किया था, वो जो आदेश है उसका क्या होगा। हमने कहा वो 17वीं लोकसभा के लिए है। लेकिन हमें क्या पता था कि मीडिया के लोग दिशा देते हैं और उस दिशा पर व्यवस्था चलाने वाले चलते हैं, और आपकी दिशा पर चल करके उन्होंने रोक तो दिया। लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई लोकसभा स्पीकर साहब से और मैंने उनको एक्सप्लेन किया अपना पक्ष, कहा कहीं लिखा हो कि शपथ न दिलाई जाएगी जीते हुए को। अब मैं दिखाता हूं, लिखा है संविधान में आर्टिकल 99 में कि जो निर्वाचित होकर के आएगा उसको शपथ दिलाई जाएगी। अगर मैं योग्य कैंडिडेट नहीं होता तो चुनाव नहीं लड़ सकता था। मेरी योग्यता का प्रमाण है कि मेरा चुनाव वैध, और मैं चुनाव जनता में मेरी लोकप्रियता का प्रमाण है कि जनता ने मुझे निर्वाचित किया, 1.25 लाख वोटों के अंतर से निर्वाचित किया। और अब शपथ न दिलाई जाए ऐसा कोई एक बिंदु भी ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में नहीं है। और उन्होंने कहा है कि 30 जून तक डिसाइड कर दिया जाए, तो यह आदेश हाई कोर्ट के लिए है। हमारा वकील कोर्ट में हाजिर हैं, अपनी बहस कर चुके हैं। अब कोर्ट 30 जून को न डिसाइड करके वो आज 29 जुलाई को डिसाइड कर रही, इसके लिए मैं कहां से दोषी हूं। और माननीय हमारे लोकसभा स्पीकर साहब ने इसकी गहराई को समझा। मैं आभार प्रकट करूंगा उनका कि उन्होंने
फिर 1 जुलाई को मुझे अपने चेंबर में बुला करके और संसद पद की शपथ दिला दी। 2 चीजें हैं, एक ये है कि कुछ मेरे लिए किसी के मन में घृणा है, और एक ये है कि गाजीपुर की लाखों लाख जनता के लिए उसको आप डराते हो, धमकाते हो, फरमाते हो, और फिर भी आपके कतार में वो नहीं खड़े होने को तैयार होती है। सारा कुकर्म और मनमानी किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सब हाकिम के ऊपर भी कोई हाकिम है और उसकी मर्जी है। मैंने कभी कोई बिगाड़ा नहीं, मैं निर्दोष था, मेरा कोई हाथ नहीं है 29 नवंबर की घटना में। ना जो मुझे गैंगस्टर डिक्लेयर किया गया था, मैं कतई गैंगस्टर नहीं हूं। अफसोस है कि पूर्वांचल और गाजीपुर का बच्चा बच्चा ये जानता है, जो खुद गंदी छवि के लोग हैं, समाज विरोधी लोग हैं, वो मुझे गैंगस्टर डिक्लेयर करके मुस्कुराते हैं। अपने खड़यंत्र में उन्हें सफलता मिली थी, लेकिन अंतोगत्वा ये लोकतंत्र का यही तो सबसे बड़ा खेल है। अंतोगत्वा आज आपने लिखा, आपने बताया, आपने दिखाया, अफजाल को राहत मिली, अब उनकी सतर्कता बचेगी, ऐसा नहीं है। फैसला ये नहीं है। हमें राहत नहीं मिली, हमें इंसाफ मिला। सजा का आदेश रद्द कर दिया गया, ये किसी ने नहीं कहा। गाजीपुर का सजा का आदेश गलत था, दोषपूर्ण था, इसलिए रद्द किया गया। इसमें कोई गवाह हॉस्टाइल नहीं हुआ है, आदेश में खामियां थी।